नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 फरीदाबाद और न्यूज़ 10 बुलेटिन। मैं आपके साथ विनोद कुमार। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 9 NIT 86 जवाहर कॉलोनी, और हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद की प्रबल दावेदार और भावी उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, गरिमा आहूजा जी। तो बात करेंगे उनसे क्या क्या मुद्दे रहेंगे। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। क्या क्या मुद्दे रहने आप वाले हैं आपके चुनाव में? जो सबसे मेन मोटिव है इलेक्शन का, जी वो मुझे लगता है कि जो ट्रैफिक जैम है जो हमारी मार्केट में लगता है, जिसकी वजह से किसी को कोई ज़रूरी काम भी है तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जिसकी वजह से मैक्सिमम जितने भी हमारे लोग हैं जो कॉलोनी में रह रहे हैं जी वो कॉलोनी छोड़कर कोई नहर पार या कोई NIT 3 या इधर शिफ्ट हो रहे हैं। जी तो सबसे ज़्यादा समस्या हमारी ट्रैफिक जैम की है। जी तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना है कि हम अपनी कॉलोनी में ही रहें और उसको हम सॉल्व कर सकें। बाकी सीवर पानी की जो समस्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब पे भी गौर किया जाएगा। जी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारा यंग यूथ है, जी जो अब हमारे कल के फ्यूचर बनने वाले हैं, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। जी तो उसके लिए भी कि हमारा जो यंग जनरेशन है, जो यंग यूथ है, उनकी एजुकेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा हमारा एजेंडा है कि हमारी कॉलोनी में ही हम ऐसी एजुकेशन सिस्टम को प्रेजेंट करें कि किसी को भी वहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत ना हो, उनको वहीं पे ही सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। तो सबसे ज़्यादा समस्या एक ये भी देखी गई है वार्ड नंबर 9 के अंदर, सीवर की और पानी की भी समस्या बहुत बड़ी है। लोगों का रिप्लाई भी कई बार ऐसा आता है कि मतलब कहीं पे सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, और पीने के पानी की बात करें तो पीने का पानी पीने लायक रहा ही नहीं है। वो जो है इतना गंदा हो गया है कि मतलब उससे आप नहा भी नहीं सकते, पीने की तो दूर की बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पानी की वजह से ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जी तो उन सब चीज़ों को भी पॉइंट में नोटिस में रखा जाएगा। ये सारे हमारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं। एंड कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं है। जी जो भी कमिटमेंट हम आज कर रहे हैं, चाहे वो सीवर पानी को लेकर है, चाहे आपकी ट्रैफिक जैम को लेकर है, चाहे एजुकेशन को लेकर है, चाहे इस चीज़ को लेकर है कि हम अपनी कॉलोनी को ये एक अच्छी सोसाइटी में डेवलप करें, ताकि लोग जहाँ रह रहे हैं, जहाँ वो कंफर्टेबल है, उन्हें किसी भी कारण या किसी भी मजबूरी से बाहर ना जाना पड़े। तो उन सब चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं। जी। और बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के मामले में भी आप एजुकेटेड है, ऐसी बात नहीं है। हाँ अगर जी। कोई जैसे कोई वैसा सामने आता है जिसको कुछ पता ही ना हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। बिल्कुल, मेरा मोटिव एक ये रहेगा कि मैं जितने भी हमारे यंग जनरेशन है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो 10th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं, उनके साथ रेगुलरली बातचीत करना, उनको गाइडेंस देना, ताकि वो आगे एक सही राह पर चलें। क्योंकि जब छोटे से गांव से हमें पता चलता है कि छोटे से गांव से हम IPS बन रहे हैं, इतने IAS ऑफिसर्स बन रहे हैं, तो फिर हमारी कॉलोनी में भी टैलेंट है, और जी जो कि इस टाइम पे छुपा हुआ है, लेकिन उस टैलेंट को निकालना हमारी जिम्मेवारी है। तो जब तक हमें वो टैलेंट पता नहीं चलेगा, तब तक हम उस चीज़ का इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। एक वार्ड नंबर 9 में जो समस्या है वो ज़्यादातर सीवर की ही है, हाँ जी। क्योंकि कई बार रिप्लाई ऐसा आता है कि कई जगह तो ओवरफ्लो हो रहा है। ढक्कन अगर लगे भी हुए ना ढक्कन, तो उसमें से भी ओवरफ्लो हो रहा हाँ है, और जी। कई गलियों में पूरा NIT 86 की अगर बात करें तो पूरा ही हाँ अभी जी। सीवर का पूरा माहौल सही नहीं हो पाया है। तो वो समस्या हमें खुद भी पता है, हम यहाँ रहते हैं, और वो जी समस्या हमारी नॉलेज में भी है, क्योंकि हमें भी परेशानी होती है, हम भी आम लोगों की तरह ही हैं। जी तो उस सिवर की समस्या को बिल्कुल दूर किया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है। जी जो भी परेशानियां हैं, और मतलब सबके साथ एक परिवार की तरह मिलकर